हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रचित स्टडिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने जा रहे हैं। एक चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये ऑप्टिक्स का चैप्टर है जो क्लास 10th का है। बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें सेकंड चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। इससे पहले हम परावर्तन पढ़े थे। लाइन बाय लाइन देखेंगे चीज़ों को प्यारे बच्चों। और जो भी लोग आप देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम ढेर सारा वीडियो इसी तरह से लाते रहें। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि लाइट ट्रेवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में। लाइट कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करता है। दिस इज़ ट्रू एज लॉन्ग एज लाइट रेज आर ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम। ये तभी तक सत्य है जब लाइट रे ट्रेवल करेगा सेम मीडियम में, यानी सेम सब्सटेंस में, हैविंग द सेम डेंसिटी थ्रू आउट, जिसका डेंसिटी हर जगह सेम हो। मतलब हम जानते हैं कि लाइट हमेशा ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन पाथ पे, राइट। अगर लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन पाथ पे तो इसका मतलब है ये तभी तक संभव है जब लाइट कोई पर्टिकुलर के एक खास मीडियम में जा रहा है, तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर, और उस मीडियम का डेंसिटी हमेशा हर जगह सेम होना चाहिए, राइट। इफ़ हाउएवर द लाइट रेज आर मेड टू गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, अगर मान लीजिए कि लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, द लाइट रेज चेंजेस द डायरेक्शन, तो लाइट रेज क्या करती है? अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है और बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया, दोनों मीडियम के बाउंड्री के ऊपर, राइट, दोनों मीडियम के बाउंड्री ऊपर। एग्जाम्पल देखिए, हम जानते हैं कि लाइट रेज नॉर्मल ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन ये रे ऑफ लाइट एयर मीडियम में है। लेकिन जैसे ही ये बाउंड्री पर पड़ा ग्लास ब्लॉक, यानी ग्लास मीडियम के अंदर जाने लगा, देखिए इस बाउंड्री पर यहाँ से बेंडिंग हो गया लाइट का, राइट। फिर ग्लास एक मीडियम है और ग्लास के अलावा एयर मीडियम है, तो फिर बाउंड्री से बाहर निकलना चाहे तो वहाँ भी बेंड हो गया। इसका मतलब देख सकते हैं आप कि फॉर एग्जाम्पल जब एक रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, हवा में जब कोई रे ऑफ लाइट ट्रेवल करता है तो ऑब्लिकली इनटू अनदर मीडियम, तो दूसरे मीडियम में जैसे ही वो जाएगा तो तिरछा होके जाएगा, राइट। इट चेंजेस द डायरेक्शन और बेंड्स ऑन एंटरिंग द ग्लास ब्लॉक, जैसे ये ग्लास ब्लॉक में जाएगा तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, यानी मुड़ जाएगा, राइट। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी डायरेक्शन में जो बदलाव हुआ रे ऑफ लाइट का, यानी बेंडिंग मुड़ाव जो हुआ रे ऑफ लाइट का, है ना, अकर्स अगेन व्हेन इट गोज आउट फ्रॉम द ग्लास इनटू एयर, ये तब दोबारा होगा जब वापस से ग्लास से वो एयर में जाएगा। जब एयर से ग्लास में गया तो बेंडिंग हुआ, फिर ग्लास से एयर में जाएगा तो बेंडिंग होगा, राइट। फिर कहता है, देखिए ध्यान से, द चेंज इन डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन में बदलाव हुआ लाइट का जब वो पास किया वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली, तिरछा होकर, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना जब वो जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तिरछा होकर, इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट रेज एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तब होगा जब लाइट रेज एंटर करता है एयर से ग्लास में, और फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, या ग्लास से एयर में। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर। कहता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तब होगा जब लाइट एंटर करेगा एयर से वाटर में, और फ्रॉम वाटर इनटू एयर, या वाटर से एयर में। तो आप देखते हैं वाटर भी एक मीडियम है और एयर भी एक मीडियम है, तो दोनों मीडियम अलग अलग होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, राइट। रिफ्रैक्शन होगा। कोई दिक्कत? मेरे अंदाज से आपको समझ में आ रहा होगा पूरे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना? चल, मैंने कहा वापस से आप देख लीजिए आगे क्या लिखा है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ थे ना, नीचे वाटर इनटू ग्लास, है ना। तो कहने के वापस से देख लीजिए, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर, जब हवा से पानी में जाएगा या पानी से हवा में जाएगा तब भी रिफ्रैक्शन होगा। एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वाटर इनटू ग्लास, पानी से ग्लास में जाए और ग्लास से पानी में जाए तब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, राइट। तो दिक्कत? अब देखिए द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसा चीज़ जिसे आप देख सकते हैं आर पार, कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सब वर्क करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर, क्योंकि इसके अंदर ग्लास लेंस लगा होता है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ज़्यादा क्लियरली एक डायग्राम से, ठीक है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि रे ऑफ लाइट चेंज करता है अपना डायरेक्शन पॉइंट ए पर, जब ये जाता है एयर से
ग्लास में। फिर कहता है रे ऑफ लाइट चेंज करता है डायरेक्शन, ये रिफ्रैक्ट कर जाता है वापस से पॉइंट बी पर, जब वो ग्लास से कहाँ जाता है, एयर। ठीक है, मान लीजिए आपको क्या करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को और अच्छे से समझना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, राइट। इस डायग्राम में देखिए क्या एक्सपेरिमेंट नहीं है, डायग्राम है, डायग्राम से हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या है डायग्राम, कहता है कंसीडर ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब ले लिए, ठीक है ना, PQRS ग्लास स्लैब मतलब लकड़ी का, सॉरी शीशा का एक टुकड़ा स्लैब है, ठीक है ना। सोन इन फिगर 2, जो फिगर 2 में दिखाया गया है बिल्कुल इसी तरीके का ग्लास स्लैब ले लिए, ठीक है, जो है सही है। अब आइए फिर कहता है आगे, देखिए ध्यान से, नाउ हेयर वी हैव 2 डिफरेंट मीडिया, यहाँ पर 2 मीडियम होगा, पहला तो एयर मीडियम होगा और ग्लास ले लिए तो ग्लास भी एक मीडियम होता है, राइट। तो मीडिया जो होता है प्लूरल होता है मीडियम का, मीडियम सिंगुलर और मीडिया जो होता है प्लूरल होता है। प्लीज़ नोट दैट ग्लास ऑप्टिकली डेंसर होता है मीडियम, किसके कंपेयर में, एयर के कंपेयर में। तो वी विल गिव मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आफ्टर अ व्हाइल। डेंसर क्या होता है, रेयर क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है, ऑप्टिकली रेयर क्या होता है, इसके बारे में कुछ देर बाद हम पढ़ेंगे। नाउ अ रे ऑफ लाइट AO, अब जो एक रे ऑफ लाइट AO है वो ट्रैवल करेगा एयर में, इज इंसिडेंट, वो फॉल करेगा ऑब्लिकली ऑन द ग्लास स्लैब, है ना, एट पॉइंट O पे वो तिरछा आके गिरेगा ग्लास स्लैब पर, फिगर 2 में दिखाया गया है, राइट। सिंस ग्लास स्लैब इज ट्रांसपेरेंट, ग्लास स्लैब तो ट्रांसपेरेंट होता है तो अधिकांश इंसिडेंट लाइट पास कर जाएगा ग्लास स्लैब से, बात सही है। सिंस ग्लास स्लैब इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, हम जानते हैं एयर जो होता है रेयर्ड होता है, यानी एयर डेंस नहीं होता है और ग्लास डेंस होता है, राइट। तो जब रे ऑफ लाइट AO पास करेगा इन एयर से ग्लास में तो उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, इट गोज अलॉन्ग द लाइन OB इनसाइड द ग्लास स्लैब, वो OB लाइन की तरफ चला जाएगा ग्लास स्लैब के अंदर, और हम कहेंगे कि लाइट रे हैज़ बीन डिफ्रेक्टेड, लाइट रे बेंड हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, अपवर्तित हो गया और बेंड हो गया, राइट। दिस इज बिकॉज क्योंकि AO और OB आर नॉट इन द सेम स्ट्रेट लाइन, वो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। प्लीज नोट दैट रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द 2 मीडिया, दो मीडिया के बाउंड्री के पास, यानी बाउंड्री के कॉर्नर पे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर होता है, ऐसे अकर नहीं होगा। अब मैंने कहा फॉर एग्जांपल फिगर 2 में आप देख सकते हैं द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी बेंडिंग ऑफ लाइट होता है पॉइंट O पर, बाउंड्री ऑफ द 2 मीडिया के एयर एंड ग्लास। अब हम डिफाइन करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उससे पहले अच्छे से हम लोग इस फिगर को रीड करते हैं। देखिए आप फिगर को रीड करने जा रहे हैं तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए ध्यान से, हमने लाइट जला दिया ताकि रोशनी अच्छे से हो जाए। अब देखिए ध्यान से, मेरे पास ये ग्लास स्लैब है तो इसके चारों तरफ कौन सी मीडियम है, एयर मीडियम है। अब देखिए यही AO लाइट इंसिडेंट किया कहाँ पे, ग्लास स्लैब पे, तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन था, जैसे यहाँ पे फॉल हुआ तो फॉल के बाद रिफ्रैक्ट कर गया और इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ये बेंड हो गया, राइट। इंसिडेंट रे था, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, राइट। तो देखो AO डायरेक्शन था इंसिडेंट रे का, OB डायरेक्शन हो गया रिफ्रैक्टेड रे का। ये ग्लास स्लैब है, रेयर्ड मीडियम एयर है और ग्लास डेंसर मीडियम होता है, यानी घना होता है, ठीक है ना, मीडियम, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये आप देख रहे हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू नॉर्मल है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन फिगर 2 आप फिगर 2 में देख सकते हैं फॉर द लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, आप देख रहे हैं लाइट जो है एयर से ग्लास में जा रही है। AO इज इंसिडेंट रे, बात सही है, AO क्या है, इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, एंड OB इज रिफ्रैक्टेड रे, OB जो है अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे, राइट। चलिए हम ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल NO एंड डैश, N दिख रहा है आपको, NO एंड डैश, नॉर्मल का मतलब जहाँ पे फॉल करेगा रे ऑफ लाइट उसी के समकक्ष सीधा स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होगा उस सरफेस पे, राइट, यानी दो मीडियम पे परपेंडिकुलर होगा, राइट। अब देख सकते हैं लेट अस ड्रॉ ए नॉर्मल NO एंड डैश एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम लोग क्या किए, एक नॉर्मल NO एंड डैश ड्रॉ कर दिए, राइट। एंगल ऑफ बिटवीन इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच को जो एंगल होगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखिए ध्यान से, इन फिगर 2 आप देख सकते हैं द एंगल AON जो है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिनोटेड बाय लेटर आई, स्मॉल आई से इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को दिखाते हैं। द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, अब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनेगा एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। और N-OB देख रहे हैं, N-OB ये कौन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग स्मॉल लेटर R से दिखाते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से,
अब कहता है प्लीज़ नोट दैट द इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। भाई हम लोग रिफ्लेक्शन में देखे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज यूजुअली नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर उस नियम को फॉलो नहीं करेंगे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आइदर स्मॉलर, या तो वो छोटा हो सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, या ग्रेटर हो सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 2 आप देख सकते हैं फिगर 2 में। अच्छा, आप पूछिए कि सर कैसे डिपेंड करता है वो, तो मीडियम कितना बेंडिंग होता है लाइट, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा बेंडिंग होगा उतना कम एंगल बनेगा, जितना ज़्यादा मतलब देखो अब ज़्यादा बेंड किया नॉर्मल की तरफ तो कम एंगल बना, राइट। नॉर्मल से अभी ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा एंगल बनेगा। ये डिपेंड करता है कि मीडिया कैसा है, दो मीडियम कैसे कैसे हैं और उनके बीच डेंसर रेयर कौन है, क्या क्या है, इसके ऊपर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब कहता है फॉर एग्जाम्पल फिगर 2 में आप देख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें आई इक्वल टू आर नहीं है। इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप देख रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जो है वो छोटा है आई से, बात सही है। अब हम रीजन देंगे इसको बाद में इसका, ठीक है ना। एट द मोमेंट इस क्षण हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बस इस क्षण हम इतना देखेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, राइट। अब हम तो पढ़ने जा रहे हैं कि भाई रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है, क्या कारण है जिसके वजह से रिफ्रैक्शन होता है, राइट। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। स्पीड जो होता है लाइट का अलग अलग होता है अलग अलग मीडियम में, कोई दिक्कत और सब्सटेंस में। फॉर एग्जांपल स्पीड जो होता है लाइट का एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि ग्लास में यही 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी हर मीडियम में स्पीड जो होता है लाइट का वो डिफरेंट होता है। एयर में 3 × 10⁸ और वही ग्लास में कितना होता है 2 × 10⁸। ये क्लियर है कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ लाइट का मोर इन एयर बट इन लेस इन ग्लास। इट इज़ क्लियर। इस दोनों वैल्यू से क्या पता चला कि मीडियम में यानी एयर मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा है और ग्लास मीडियम में एयर का स्पीड कम है, राइट। लाइट का स्पीड कम है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लाइट ट्रेवल करता है ज़्यादा तेज़ी से एयर में लेकिन स्लो रहता है ग्लास में, राइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ ड्यू टू चेंज इन द स्पीड। भाई रिफ्रैक्शन इसी वजह से होता है। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि लाइट का स्पीड में बदलाव की वजह से रिफ्रैक्शन होता है जब वो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो लाइट का स्पीड बदल गया। अब मान लीजिए एयर मीडियम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, जैसे ग्लास मीडियम मिला 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पर, कहीं ना कहीं बेंडिंग हुआ, झुकाव हुआ, राइट। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट वन मीडियम से अनदर जाती है इसका स्पीड चेंज होता है। एंड दिस चेंजेस इन द स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही स्पीड जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन एयर एंड ग्लास। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब जब जो जाता है एयर से ग्लास में, ये तब होता है टेक्स प्लेस बिकॉज स्पीड जो होता है लाइट का डिफरेंट होता है एयर में और ग्लास में, राइट। बीइंग मोर इन एयर, हवा में ज़्यादा होता है और कम होता है ग्लास में। सो जब लाइट एंटर करता है एयर से ग्लास में तो उसका स्पीड अपने आप बदल जाता है, कम हो जाता है। और दिस चेंजेस इन द स्पीड, ये जो बदलाव होता है स्पीड ऑफ लाइट में जब जाता है एयर से ग्लास में, कॉजेज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है यानी बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। प्लीज नोट दैट ग्रेटर the difference in the speeds of light in the two media greater will be the amount of refraction or bending of light। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट में उतना ज़्यादा अमाउंट रिफ्रैक्शन का डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। मतलब मान लीजिए दो बाउंड्री है, राइट। दो बाउंड्री में अगर मान लीजिए कि रिफ्रैक्शन अगर ज़्यादा कब होगा, जब लाइट ज़्यादा मुड़ेगा, ज़्यादा बेंडिंग मतलब ज़्यादा रिफ्रैक्शन, चाहे किताबें हो चाहे टुवर्ड्स द नॉर्मल हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ज़्यादा बेंडिंग होगा उतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा, राइट। तो कहता है ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जैसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था, ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था। इसका डिफरेंस जितना ज़्यादा बड़ा होगा दो मीडियम का उतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा बेंडिंग होगा लाइट। समझ में आ रहा होगा मेरे अंदाज से? चलिए अब हम देखते हैं वाई ये चेंज इन स्पीड, क्यों स्पीड में बदलाव जो होता है लाइट का उसी के वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है यानी बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसी को हम लोग देखने जा रहे हैं, राइट।
राइट। देखिए तो क्यों स्पीड में बदलाव की वजह से ही रिफ्रैक्शन होता है, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, इसको देखने जा रहे हैं। राइट। आप ध्यान से देखिए, लिखा है स्पष्ट रूप से, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, ये बदलाव जो होता है डायरेक्शन ऑफ लाइट का जब वो जाता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे, अगर आप ये बात मान के चलिए कि लाइट जो है वेव थ्योरी पे डिपेंड है। राइट, यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट को, ए बीम ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी वेव्स। जानते हैं कि लाइट का जो बीम होता है, यानी बीम मतलब बहुत सारा लाइट जो एक साथ आता है। राइट, वो बना है छोटे छोटे वेव्स, छोटे छोटे वेव से बना है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ लाइट, ये जो बीम है किसका, लाइट का, इसके अंदर लाइट वेव होता है और ट्रैवल करता है सर्टेन मीडियम, कुछ ना कुछ मीडियम से वो जाता है, फॉल ऑब्लिकली, तिरछा गिरता है किसी एंगल पे, किस पर, बाउंड्री ऑफ अनदर मीडियम पे। देन वन पार्ट ऑफ लाइट, लाइट का एक पार्ट, लाइट वेव का एक पार्ट एंटर करता है मीडियम में पहले और इसका स्पीड चेंज होता है पहले, लेकिन रेस्ट पार्ट जो है वेव का यानी अदर मीडियम में बाद में जाता है और उसका स्पीड चेंज होता है थोड़ी देर बाद। ठीक है, कैसे, अब वापस से देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि जब आपका बीम ऑफ लाइट गिरेगा, जब बीम ऑफ लाइट गिरेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीम ऑफ लाइट गिरने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे बीम ऑफ लाइट गिरा, इस लाइट में बहुत सारा लाइट होगा, इसको जूम करने पर देखो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में इसको डिस्टेंस कम लगा। राइट, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसको फॉल करने में डिस्टेंस ज़्यादा लगा। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का जो लाइट वेव है पहले गिरा तो पहले बेंड किया, लेकिन पहले बेंड, इसका स्पीड ऑफ लाइट पहले कमा और ये जो है इसका स्पीड ऑफ लाइट बाद में कमा, यही वो कहना चाह रहा है। देखिए ध्यान से, द फैक्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट वेव्स ऑन वन साइड ऑफ ए बीम, बीम का वन साइड में लाइट का चेंजेस ए लिटिल बिफोर, थोड़ा पहले चेंज हो जाएगा। राइट, द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट वेव्स ऑन द अदर साइड की अपेक्षा पहले हो जाएगा पहला साइड, कॉज ए चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इसी वजह से डायरेक्शन बदलाव होता है लाइट का। राइट, एंड दिस चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं और बेंडिंग ऑफ लाइट कहते हैं। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ये और क्लियर हो जाएगा। इन विच अ बीम ऑफ लाइट इज इंटरिंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास स्लैब obliquely and then emerging into air from its other side, मतलब ये और क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे कहता है कि एग्जाम्पल, जिसमें बीम ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर, जिसमें बीम ऑफ लाइट को कहाँ से एंटर कराएंगे, एयर से ग्लास स्लैब में ऑब्लिकली, है ना, और फिर वापस से एयर क्या है इनटू एयर में, मतलब फिर ग्लास स्लैब से कहाँ निकल जाएगा, एयर में। देखिएगा ध्यान से, लाइट वेव्स ट्रेवल करता है फास्टर कहाँ, एयर में, लेकिन स्लो करता है ग्लास में। नाउ जब बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ लाइट वेव्स, तो हम जानते हैं कि बीम ऑफ लाइट में क्या होगा, लाइट वेव्स होगा और वो ट्रेवल करेगा एयर में, तो फॉल करेगा कहाँ, ग्लास स्लैब के ऊपर ऑब्लिकली। तो पार्ट जो होगा लाइट वेव्स का लेफ्ट साइड में, किसके, बीम के, लाइट के, रीचेज द ग्लास स्लैब फर्स्ट, वो ग्लास स्लैब के पास पहले आएगा एट पॉइंट ए पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले आएगा। राइट, अब देखिए ध्यान से, एंड स्लोज डाउन फर्स्ट ऑन एंटरिंग द ग्लास स्लैब, और ये पहले फॉल करेगा ग्लास स्लैब तो पहले स्लो डाउन होगा। राइट, सी फिगर 3, रेस्ट ऑफ लाइट, तो जो रेस्ट लाइट बटा है वेव का ऑन राइट साइड ऑफ द बीम, बीम के राइट साइड, स्टिल इन एयर, वो हवा में ही रहेगा अभी भी। राइट, एंड हैव टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन एयर बिफोर रीचिंग द ग्लास स्लैब, और थोड़ा सा और उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है ग्लास स्लैब से पहुंचने के पहले एक पॉइंट बी पर, कहाँ, पॉइंट बी पर। राइट, अब देखिए ध्यान से, एंड हैंस स्लो डाउन लिटिल लेटर, तो स्लो डाउन होगा बाद में ग्लास स्लैब के पास। ठीक है, फिर सिंस स्पीड ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द बीम, तो लेफ्ट साइड जो बीम का स्पीड है लाइट का इज रिड्यूस लिटिल बिफोर, वो पहले रिड्यूस हो जाएगा इट्स राइट साइड, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस और बेंडिंग ऑफ लाइट अकर्स ऑन एंटरिंग द ग्लास स्लैब, तो इसीलिए डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है, ये लाइट का बेंडिंग हो जाता है जब एंटर करता है ग्लास स्लैब में। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीम ऑफ लाइट है, इसका पहला पार्ट पहले फॉल किया, इसका स्पीड पहले कमा, ये हवा में रहेगा, ये बाद में फॉल करेगा, स्पीड बाद में कमेगा। लाइट वेव्स ऑन दिस साइड ऑफ बीम लाइट रीचेज द ग्लास स्लैब फर्स्ट, इंटर द ग्लास फर्स्ट एंड स्लो डाउन फर्स्ट। राइट, ये जो पार्ट बी पर, लाइट वेव्स ऑन दिस साइड ऑफ बीम ऑफ लाइट रीचेज द ग्लास a little later, enter the glass a little later and slow down a little later, बाद में ही करेगा स्लो डाउन। फिर देखो यहाँ पर, अब ये पहले आया था तो ट्रैवल भी पहले करेगा और पहले ही निकल जाएगा। लाइट वेव्स ऑन दिस साइड ऑफ बीम ऑफ लाइट कम्स आउट ऑफ द ग्लास स्लैब फर्स्ट, पहले बाहर आ जाएगा, एंड हैंस स्पीड ऑफ फर्स्ट, तो इसका स्पीड पहले हो जाएगा। और लाइट वेव्स ऑन दिस साइड ऑफ बीम ऑफ लाइट कम आउट ऑफ ग्लास ए लिटिल लेटर, ये बाद में आएगा, हैंस स्पीड ऑफ ए लिटिल लेटर, तो बाद में इसका स्पीड बढ़ेगा। राइट, देखिएगा ध्यान से, कहता है प्लीज़ नोट दैट
प्लीज नोट दैट देयर इज अ डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट वेव्स ऑन गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास कॉजेस बेंडिंग ऑफ लाइट। कहता है कि आप ध्यान दीजिएगा, जब कमता है क्या स्पीड ऑफ लाइट, इस लाइट का स्पीड वेव लाइट वेव्स का, जब वो जाता है कहाँ एयर से ग्लास स्लैब में, इसी की वजह से बेंडिंग होता है लाइट का लेफ्ट साइड में, किधर लेफ्ट साइड में टुवार्ड्स नॉर्मल के तरफ, राइट। सी फिगर 3 में आप देख सकते हैं व्हेन द बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास स्लैब, जब बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करता है ग्लास स्लैब में तो बाहर आता है, इन कम्स आउट इनटू एयर ऑब्लिकली एट एन एंगल, कुछ एंगल पे वो बाहर आएगा। देन द पार्ट ऑफ लाइट वेव्स ऑन द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है बीम का लाइट इमर्जेस आउट इनटू एयर फर्स्ट, ये पहले बाहर आएगा, राइट, यानी पॉइंट सी वाला जो है एट पॉइंट सी एंड स्पीड अप फर्स्ट, पहले स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एयर में आ गया। फिगर 3 में आप देख सकते हैं द पार्ट ऑफ लाइट वेव्स ऑन द राइट साइड ऑफ द बीम लाइट एंड इमर्जेस आउट इनटू एयर एट पॉइंट डी ए लिटिल लेटर, लेकिन जो डी पॉइंट पर है ये लेटर बाद में इमर्ज आउट होगा एंड हेंस इसका स्पीड इंक्रीज करेगा बाद में, राइट। तो सिंस स्पीड ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द बीम, स्पीड जो है लेफ्ट साइड बीम का, बीम ऑफ लाइट का इंक्रीज करेगा कमिंग आउट ऑफ ग्लास स्लैब इनटू एयर, इंक्रीजेज ए लिटिल बिफोर, वो पहले इंक्रीज कर जाएगा राइट साइड की अपेक्षा, राइट। तो डायरेक्शन जो है लाइट चेंजेस और बेंडिंग ऑफ लाइट अकर्स ऑन कमिंग आउट ऑफ ग्लास स्लैब इनटू एयर, इस केस में डायरेक्शन जो है बदलेगा, कब, जब ग्लास से एयर में आएगा, राइट, ग्लास से एयर में आएगा। चलिए देखिए आज हम लोग कहाँ से देखते हैं, देखिए ध्यान से, मतलब मैंने कहा कि भाई जब पहले लाइट एंटर करेगा उसका स्पीड पहले कमेगा, बाहर भी निकलेगा पहले तो उसका स्पीड ज़्यादा बढ़ेगा पहले, राइट। तो कहता है प्लीज़ नोट दैट इंक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट में जो लाइट के स्पीड में जो बदलाव हुआ है यानी बढ़ा है ऑन कमिंग आउट फ्रॉम ग्लास स्लैब इनटू एयर, कब ग्लास स्लैब से एयर में आने पर यही बेंडिंग करवाता है लाइट का टुवार्ड्स द राइट साइड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे करवाता है। यहाँ अगर नॉर्मल डालोगे तो नॉर्मल से ये दूर हो गया, राइट, अगर यहाँ नॉर्मल डालोगे तो नॉर्मल के तरफ हो गया, राइट, नॉर्मल के तरफ हो गया, नॉर्मल से दूर गया, राइट, समझ में आ गया। नॉर्मल के नॉर्मल देखो यहाँ पर अगर वाई डालोगे परपेंडिकुलर नॉर्मल तो नॉर्मल की तरफ है, ये नॉर्मल से दूर, राइट। तो ये केस होता है, कोई दिक्कत। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, जब वो लाइट मूव करता है एयर से ग्लास में तो उसका स्पीड डिक्रीज करता है, राइट, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा एंड देयर वेवलेंथ ऑल्सो डिक्रीज, उनका वेवलेंथ भी जो है वो डिक्रीज करता है, मतलब वो क्लोजर आता है, नज़दीक आता। ऑन द अदर हैंड जब लाइट वेव कम आउट फ्रॉम ग्लास इनटू, जब ग्लास एयर में जाता है तो उसका स्पीड इंक्रीज करता है और वेवलेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी वो और दूर होता, वेव का लेंथ और दूर होता। बिफोर वी डिस्कस द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिटेल, और भी हम डिटेल में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझे, हम लोग को जानना है मीनिंग टर्म्स का, ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, राइट। तब तक आपको एक बार रिकॉल कर लीजिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये इसलिए होता है बेंडिंग क्योंकि लाइट का स्पीड कम जाता है, और कमता क्यों है स्पीड, क्योंकि आप देखे हैं कि लाइट जो है वेव से बना है और वेव्स बहुत टाइनी वेव से बना है, तो जो पहले फॉल करेगा मीडियम पे, पहले एंटर करेगा, पहले उसका लाइट स्पीड कमेगा, फिर वो निकलेगा बाहर तो सेम स्थिति होगा, राइट। तो इसी की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन एंड बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। इसमें वेवलेंथ बढ़ता घटता है, राइट, कोई दिक्कत। इसमें नॉर्मल की तरफ एक बार झुकाव होता है, नॉर्मल से दूर होता है, कोई दिक्कत। चलिए ऑप्टिकली रेयर्ड मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को हम लोग कल देखते हैं। आज के इतना ही रखते हैं, आप इसका पूरा रिवीजन करके आइए, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन पढ़ने का यही फ़ायदा है कि आप इसको रिवीजन कीजिए, ज़्यादा बेहतर है, क्या, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।